बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जनाब वज़ीर आज़म साहब ने फिर ऐलान कर दिया और कह रहे हैं अल्लाह का शुक्र है जनाब कि इतनी लोग जो हैं वो पॉजिटिव नहीं हुए और इतना नुकसान नहीं हुआ कोरोना की वजह से जितना असेस किया जा रहा था और जो असेसमेंट थी उससे कम हुआ। और एक बड़ी चीज़ अहम है वो ये है कि जो यहाँ पे प्रिपरेशंस हो रही थी, क्योंकि हेल्थ केयर में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई थी, कई सालों से नहीं हुई थी और कभी इस तरफ किसी का ध्यान भी नहीं गया था एज सच। सो इन्होंने कहा जनाब कि हम जितनी प्रिपरेशन कर सकते थे हमने प्रिपरेशन कर ली है एंड वी आर वेल प्रिपेयर्ड, और आइंदा आने वाले एक माह के अंदर अंदर हम इससे भी ज़्यादा मज़ीद प्रिपेयर हो जाएंगे। थोड़ा सा लोड पड़ सकता है आइंदा आने वाले दिनों में हॉस्पिटल्स पे, बट देन अगेन इन सारी चीज़ों पे मैं ज़रूर बात करूँगा, लेकिन थोड़ा सा पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी मैं छेड़ना चाहूँगा, क्योंकि पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो अपोजिशन जो है, अपोजिशन यानी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है, आती सिर्फ ये है कि जनाब उनके साथ उनको लूप में लिया जाए चीज़ों में, और लूप में लेके और जो भी इक़दामात उठाने हैं ज़रूर उठाए हुकूमत, वो उनके साथ चलने के लिए तैयार है। कल भी मैंने शो किया, उसमें भी इसी किस्म का कंसेंसस था कि पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी हुकूमत के साथ चलने के लिए तैयार है। बस उस सिर्फ एक कंसर्न है, वो ये है जनाब कि उनसे बात की जाए, उनको इंगेज किया जाए, उनसे कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो इनपुट दे सकते हैं। कल भी बड़ी अच्छी पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से भी बड़ी अच्छी सजेशंस आई और शिबली फराज साहब मेरे साथ मौजूद थे, और इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड साइन, इट्स अ पॉजिटिव साइन कि शिबली फराज साहब ने भी उसको उसी तरह लिया कि इमरजेंसी की बात हो रही थी कि इमरजेंसी, अगर मेडिकल इमरजेंसी लगा दी जाए या और किसी किस्म की इमरजेंसी लगानी पड़ती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इमरजेंसी यानी कि कोई फौज आ जाए, वो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन किसी भी किस्म की इमरजेंसी लगाई ये तैयार है ऑपोजिशन वाले, और उसमें उनको कोई एज सच कोई कंसर्न्स नहीं है। सो इसी चीज़ को मैं लेके आगे बढ़ना चाहूँगा, इसी टॉपिक को लेके आगे बढ़ना चाहूँगा, क्योंकि इट्स अ सिचुएशन, और ये सिचुएशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इस सिचुएशन को हैंडल करना है, वी हैव टू फाइट इट आउट, और अगर हम फाइट आउट नहीं करेंगे और इधर पेटी चीज़ों में अगर हम पड़ जाएंगे तो इशू वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब, चेयरमैन सेनेट कमेटी बराए दिफा तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। राना तनवीर साहब, वेरी डियर फ्रेंड जी, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जी मुस्लिम लीग नून से। चौधरी मंजूर साहब, अनदर वेरी रिनोन्ड सीजनड पर्सन जी, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के। मैं दिल से इज़्ज़त इनकी भी करता हूँ जी, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीखा भी है इनसे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। राना साहब, आपको तकलीफ़ देना चाहूँगा, आपसे शुरू करना चाहूँगा। अपरेंटली लगता ये है कि जनाब अपोजिशन जो है, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो, वो एक पेज पे है और चाहते ये हैं कि हुकूमत जो है, पीटीआई की हुकूमत जो है, फाइट आउट कर ले इस सारे इशू को, जो सिचुएशन बनी हुई है, जो हेल्थ क्राइसिस है, और किसी न किसी तरीके से इससे हम बाहर निकल जाए। उसके बाद सियासत भी चलती रहेगी, सियासत होती भी रहेगी, बट एट द वेरी सेम टाइम आवाज़ें भी आती हैं कि शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं। आपने भी कहा था, मेरे शो में कहा था कि शहबाज शरीफ साहब ज़रूर वापस आएंगे, और शायद खकान अब्बासी साहब ने मेरे शो में कहा था कि जनाब रमज़ान से पहले आएंगे। बट देन अगेन कहा यह जाता है कि शहबाज शरीफ साहब जो आए हैं वापस, तो डेफिनेटली कोई ना कोई उनके माइंड में कोई चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है लेके आए हैं कि यहाँ पे कोई अपसेट गवर्नमेंट को देना चाहते हैं या नहीं जी राना साहब? देखें, जो तो पहले राना साहब आपने बात की है, मैं समझता हूँ कि आपने बिल्कुल उसको बड़ी एक उसकी समरी पेश किया, जो आज से पीछे जितनी भी अपोजिशन ने अपना एक रोल या किरदार या जो इस वक्त उसका कंडक्ट है इस क्राइसिस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही बात आपने की कि हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। हम अखबारों में पढ़ते हैं, हम टीवी पे देखते हैं कि कुछ फैसले होते हैं, प्राइम मिनिस्टर बार बार आते हैं टीवी पे, कुछ बातें करते हैं, कुछ थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी होती है कि इस वक्त इतने मरने चाहिए थे, नहीं मरे। तो मैं समझता हूं कि वो उस बिसाइड दैट ये एक चीज क्लियर कट है कि अपोजिशन ने बार बार कहा कि हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारी किसी सजेशन को, हमारे किसी रिकमेंडेशन को,
हमारे किसी कोई अपने एक्सपीरियंस से अगर कोई हम बात करते हैं तो उसका ये मतलब ना लिया जाए कि खुदा न खास्ता इसमें हम सियासत कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक ऐसी चीज है जैसे मेरा हाल है, आपने कहा ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक वबा फैली हुई है। जी और ये हमें पहले पता चल गया जब चाइना शुरू हुआ, सारी दुनिया को पता चला। जिस तरह अमेरिका ने भी उसमें थोड़ा सा लैप्सेस उससे भी हुए और वो भुगत रहा है, तो हमने भी कुछ हमसे लैप्सेस हुए, लेकिन हमने उस पर नहीं जाना कि तफ्तान में या जो एंट्री पॉइंट्स थे, एयरपोर्ट्स थे, किस तरह होगा। अभी आप सिंध गवर्नमेंट की बात करें तो वहां उन्होंने इतना ज्यादा काम किया है, इतना फॉल किया है, मैं नहीं समझता कोई परफेक्ट चीज हो सकती है क्योंकि नई चीज थी। लेकिन वहां पे भी जिस तरह इनके वज़रा, इनके लोकल लीडरशिप जो बातें करती रही है, मैं समझता बिल्कुल नामुनासिब था। फेडरल गवर्नमेंट एक मदरली उसका एक रोल है और वो बिल्कुल इस मौके पे अगर कहीं कोई कमी है, कोई कमी या कोई थोड़ी गलती हो रही है तो वहां वो बैठ के बात हो सकती है या किया जा सकता है लॉजिकली कि ये बात तो करनी चाहिए। जहां तक आपने बात की अभी मैं एक दो मिसालें आपको देता हूं कि पार्लिमानी लीडर्स की मीटिंग बुलाई इमरान खान साहब ने, तो वहां पे वो आए, हमारे पार्लिमानी लीडर ऑफ अपोजिशन वहां बैठे और बिलावल साहब भी बैठे, सारे लीडर बैठे। तो वो आए, उन्होंने अपनी स्पीच की और चले गए। हालांकि मैं आपको बताऊं अगर एक दो तीन बंदों को सुन लेते, शहबाज साहब को, बिलावल साहब को, तो फिर ये कह सकते थे मुझे कोई काम है या मैंने मीटिंग में जाना है तो अगर आप मुझे इजाजत दें, कटसी डिमांड कि किसी ने भी नहीं कहना था साले वो। उस वक्त से फिर ये एक डिसअपॉइंटमेंट आ गई हमें कि ये बात क्या है। इस तरह पार्लिमानी जब लीडर्स की मीटिंग होती है स्पीकर की सरबराही में, तो वहां पे जो बातें होती हैं एक इंच इन्होंने बज नहीं किया कि जो हमारी 5 6 7 कोई बातें होती हैं आपस में और हम वहां पेश करते हैं, ये हमारी रिकमेंडेशन है, तजावीज हैं, जैसा टाइगर फोर्स की बात है। तो ये एक सोलो फ्लाइट से इस मौके पे भी इतने बड़े क्राइसिस में भी मैं समझता हूं कि कोई किसी को, मैं मसलन मेरा अपना हल्का है, मैं इलेक्टेड बंदा हूं वहां से, वहां मुझे 1% भी नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसका क्या रोल है, किधर से हो रहा है। अपने तौर पे जो हम कर सकते हैं कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनली कर भी रहे हैं, इस दफा जरा ज्यादा कर रहे हैं पीएमएलएन एक्टिवली हर हल्के में, थोड़ा ज्यादा बहुत अपने अपने मुताबिक काम हो रहा है। लेकिन इसके अलावा जो आपने बात की है, क्वेश्चन किया है कि शहबाज साहब आए हैं वो आपसे, मैं आपको बताऊं इसमें 1% भी नहीं है। उन्होंने मार्च के एंड पे आपको याद होगा मैंने भी कहा था कि उन्होंने आना है और बिल्कुल क्लियर कट मैंने आपको बताया भी था कि मार्च के एंड में वो आएंगे। लेकिन क्योंकि कोरोना का आ गया तो उन्होंने फिर बड़े मियाँ साहब ने भी कहा कि मेरा हाल अब आपको जाना चाहिए क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी है डेंगू का या बाकी चीजें जो भी हो, जिस तरह उनका एक बड़ा फॉल रोल रहा है अपनी गवर्नेंस में, वो गो गेटर वाली बात है या एग्जीक्यूशन में वो एक उनका सिलसिला एक है उनकी रेपुटेशन शहबाज साहब की। तो वो आए और उन्होंने बड़ी अच्छी तजावीज दी, मीटिंग्स की, हमारे साथ मीटिंग्स की, सारा उसको कंक्लूड करके उन्होंने भी कोई सजेशन दी, अपोजिशन वालों के साथ बात की, लेकिन एक पे भी किसी ने कोई नहीं कान धरा। तो मकसद ये है कि आपकी बात 100% दुरुस्त है, हम साथ खड़े हैं, उस काम के साथ खड़े हैं जो ये इस सिलसिले में करेंगे, और इनकी कोई डेफिशिएंसी अगर है उसको अगर हम कहते हैं कि इसको इम्प्रूव करें तो उसमें ऐसी कोई खुदा न खासा बात नहीं है। आप मेरा लिए काम बंदा भी आप लोग भी कह सकते हैं कि ये करें, आप एज ए एनालिस्ट, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए कोई बंदे कोई एडिटोरियल लिखते हैं, कुछ करते हैं, वो तनकीद नहीं होती। खुदा के लिए उसको पॉजिटिवली लें और उसकी तरफ देखें क्या इस पे हमारा एक्सपीरियंस है। अब ये मैं बता रहा हूं जिस तरह ये इन्होंने एक सिस्टम किया है बड़ा अच्छा है, हम अप्रिशिएट करते हैं। 12-12 हजार रुपया ये दे रहे हैं, लेकिन 12-12 हजार जिस तरह दिया जा रहा है या जिन तक पहुंच रहा है वो भी आपके सामने, मैं अपने हल्के में आपको बताऊं किस तरह हो रहा है, उससे तो बेहतर है जो हम लोग काम कर रहे हैं। मुखैर हजरात मेरे हल्के में है, इंडस्ट्री है, उनको फोन करता हूं कि आप अपने जुम्मे कुछ लें, एरिया को यूनियन ले लें, वो करते हैं काम। तो मैं समझता हूं कि हमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी, हमें इस वक्त मुल्क को इस वबा से बचाना है, दुआ भी करनी है, कोशिश भी करनी है। I have a question, I have a small question, very small question, and that is कि आप कहीं यानी कि मुस्लिम लीग नून किसी जगह पे कोई इस किस्म के रोल तो प्ले नहीं करेगी कि कल को अगर
कोई 19-20 के फ़र्क के साथ कोई नो कॉन्फिडेंस मूव पंजाब में या गवर्नमेंट को अपसेट करने के लिए कोई किरदार आइंदा आने वाले दिनों में आप लोग कोई अदा नहीं कर रहे, किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बन रहे? क्लियर कट बता रहा हूं कि इस क्राइसिस में बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ओके। लेकिन एक बात है कि ये हम समझते हैं कि जिस तरह की गवर्नेंस या जिस तरह इमरान खान साहब को बेतहाशा नुकसान हो रहा है, डे बाई डे ये नीचे की तरफ जा रहा है, इकोनॉमिकली आप देख लें या गवर्नेंस के हिसाब से या पंजाब के हालात देख लें, लेकिन वो एक एक दिन बारी होने के बावजूद पाकिस्तान पे इनकी हुक्मरानी, इसके बावजूद इस दौरान हम बिल्कुल नहीं, हम चाहते हैं कि इस गवर्नमेंट से जल्द से जल्द छुटकारा मिलना चाहिए ताकि पाकिस्तान जो एक नीचे की तरफ गया है या जो लेकिन राणा साहब आपने हमेशा इस चीज़ पे जोर दिया है और आप हमेशा ये कहते रहे हैं कि वी वांट फ्रेश इलेक्शंस, आप फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाना चाहते हैं, कोई नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं लाना चाहते। यू स्टिल स्टैंड बाय दैट? राणा साहब बिल्कुल आपने सही बात की है कि इस वक्त तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते। बिल्कुल आप दिन में बिल्कुल क्लियर करें कि ये वक्त इलेक्शन का नहीं है, लेकिन हमारा टारगेट यही है 6 महीने साल बाद भी नहीं है, इलेक्शन हो जब भी मुनासिब वक्त आए ताकि फ्रेश मैंडेट हो। अगर कोई और कॉस्मेटिक्स हम तरीका करेंगे, वोटर नो कॉन्फिडेंस करेंगे या -1 करेंगे, तो मैं समझता हूं दैट विल नॉट वर्क एंड दैट विल नॉट डिलीवर। ये वो क्या होगा, ऐसे ही आप 5-6 महीने कुछ काम चला लेंगे टिप टॉप करके और से और ज्यादा खराबी होगी। क्योंकि बिल्कुल मैं इस पे क्लियर कट आपको बता रहा हूं, वो एक अर्ली इलेक्शन सारी दुनिया में होते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट सही परफॉर्म नहीं कर रही, अगर इमरान खान साहब को वल्नरेबल हैं, कहीं उनको ब्लैकमेलिंग है, जिस तरह भी देखें, वो किसी अगर मिनिस्टर को पकड़ा जाता है किसी बात में, बड़ी सीरियस बात में, तो उसको निकाल भी नहीं सकते। ये अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की मैं समझता हूँ उसके ज़हन है या जिस उसकी थिंकिंग है प्राइम मिनिस्टर की, ये उसने पता नहीं अपने ऊपर किस तरह बोझ डाला हुआ है सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। एक उधर से टोपी उधर कर दी, बल्कि इस शुगर और वीट के क्राइसिस में राणा साहब हुआ क्या है, उन्होंने कुछ इधर उधर करके मैं राणा साहब थोड़ा सा यहाँ पे मैं इंटरप्ट करूंगा, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है बार बार, मैं जरा एक ब्रेक ले लूं, वापस आता हूँ। ये जो क्राइसिस है, ये शुगर क्राइसिस हो, वीट क्राइसिस हो, जो भी है, इस पे ज़रूर आप अपनी इनपुट दीजिएगा। मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आके मैं ज़रा एक दो सवालात आगे रखना चाहता हूँ चौधरी मंजूर साहब के भी, और फिर मैं कोई इनपुट चाहूँगा वलीद साहब की तरफ से, यानी कि PTI की तरफ से भी, कि जब यहाँ पे इतना अच्छा जेस्चर शो किया जा रहा है, क्या वाकई प्रैक्टिकली भी ऐसे ही होगा या आइंदा आने वाले दिनों में कोई अपसेट तो नहीं हो सकता? क्या इनकी क्या एप्रीहेंशंस है वलीद साहब की यानी कि PTI की? एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले राना तनवीर साहब कह रहे थे जनाब कि कोई सियासत नहीं करेगी मुस्लिम लीग नून, किसी किस्म की सियासत नहीं करेगी और स्पेशली इस मौके पर नहीं करेगी, और अगर करनी भी होगी तो ये वबा जो है ये ख़त्म हो जाए तो उसके बाद की जाएगी। और अर्ली इलेक्शंस तो हर जगह पे हो सकते हैं, किसी जगह पे भी हो सकते हैं, और अगर कुछ करना भी होगा, किसी चीज़ का हिस्सा भी बनना होगा मुस्लिम लीग नून ने, तो वो इलेक्शंस का हिस्सा बनना चाहेगी, बेशक वो अर्ली इलेक्शंस हो, तो वो उनकी डिमांड भी है वैसे भी। लेकिन दैन अगेन चौधरी मंजूर साहब, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, पीपल्स पार्टी का स्टैंस बड़ा क्लियर है, कल भी उन्होंने अपना स्टैंस दिया मेरे शो में, वो भी इसी किस्म के ख्यालात रखते हैं, आपकी पार्टी भी। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं, जो भी हुकूमत ने कुछ करना होता है वो उनको एज सच असेंबली से बिल पास नहीं हो सकते या वहाँ पे नहीं लाए जाते, वहाँ पे उनको कोई ना कोई ऑर्डिनेंसेस पे जोर देना पड़ता है, ऑर्डिनेंसेस लाने पड़ते हैं। दैट मीन्स कि असेंबलीज के अंदर अपर हाउस में, लोअर हाउस में उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं है आप लोगों पे जो होना चाहिए। वाई इज़ दैट सो? अगर आप चाहते हैं सबके हुकूमत के साथ भी दें आप, तो फिर ऑर्डिनेंसेस क्यों लाने पड़ते हैं हुकूमत को? जी बहुत शुक्रिया राना साहिबान, आप दोनों ने गुफ्तगू फरमाई है। मैं एक पहले बुनियादी बात एक करना चाहता हूँ कोरोना के हवाले से। कोरोना क्राइसिस ने दुनिया के अंदर इंसानी जरूरतों का भी नए सिरे से तयन किया है कि कौन सी इंसानी जरूरतें हैं, बुनियादी इंसानी जरूरतें, और कौन सी हमने खाम खामे बनाई हुई थी।
ये स्टॉक मार्केट रोज उसका तमाशा होता था कि फलां मुल्क की तरक्की का, और उसका देखें, इशारिया देखें उससे। फिर किस मुल्क के पास कितना असला है, कितने बड़े जहाज हैं, कितने बड़े बहरी जहाज हैं, कितने क्रूज मिसाइल हैं, कितना मिसाइल सिस्टम है, तो सारे का सारा तब्दील कर दिया कोरोना। ठीक है। दूसरी बुनियादी बात, एक तरफ रियासत की तरजीहात को देखना पड़ेगा कि रियासत की तरजीहात क्या है। आज पहले नंबर पे जो आई है वो खुराक आई है, फिर दूसरे नंबर पे इलाज है, फिर तालीम है, फिर बाकी चीजें हैं। सो अब इन तरजीहात को देखना पड़ेगा, और रियासत को, जिसको बार बार ये हमें तमाशा करके कह रहे थे न्यू कॉन्स के, इस काम का रियासत के साथ क्या ताल्लुक है जी, इलाज का क्या ताल्लुक है जी, छोड़े इसको, रियासत से बाहर कर देते हैं, तालीम को बाहर कर देते हैं, खुराक तो बिल्कुल नहीं है, इसके तो हाथ ही ना लगाओ, ये तो प्राइवेट हाथों में जानी चाहिए। आज जब जरूरत पड़ी है, कामयाब सिर्फ वही हो सके हैं जहां पे रियासतें मौजूद थी, उन्होंने इंसानों की बुनियादी जरूरियात पूरी करके वहां पे लॉकडाउन किया और इस आफत से बचाया। उसमें सरफहरिस्त चाइना है, न्यूजीलैंड को अगर आप देखें, उनकी मईशत जो है वो ज्यादातर उनका इन्हिसार किसी ऐसी चीज पे नहीं था, वो था, लेकिन बंद करके उस खातून ने वो सारे का सारा लोगों की जरूरतें पूरी की हैं। अलमिया ये है यहाँ पे कि जो लीडर जो होते हैं वो बहरान पैदा नहीं करते, बहरानों के अंदर लीडरों जो हुक्मरान होते हैं उनके फैसले लीडर पैदा करते हैं। उससे पता चलता है उस बहरान के खत्म होने पे कि कौन लीडर था और कौन नहीं था। अब हमारा अलमिया ये है कि जब मईशत को संभालने की जरूरत थी, कंस्ट्रक्शन को संभालने की जरूरत थी, इमरान खान साहब लंगर खाने खोल रहे थे, और जब लंगर खाने खोलने की जरूरत आई है, लोगों की मदद करने की जरूरत आई है, वो कभी बुलाकर 100 अरब रुपया उनको इंडस्ट्री था, कभी कंस्ट्रक्शन को बुलाकर कहते हैं कि इनको मैंने पता नहीं 30 अरब रुपया या 50 अरब रुपया की देनी है। जो 1200 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया है, उसके अंदर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ये जो अदायगी है, जो एहसास प्रोग्राम के जरिए हो रही है, इसका आप, मुझे नहीं पता अभी तक, ये वलीद साहब बताएंगे कितनी डिसबर्समेंट हुई है अभी तक कि नहीं हुई, कितनी हुई है। एक तो मैं इनको, खान साहब को ठीक करना चाहता हूं, मैंने कई प्रोग्रामों में आज फिर गुजारिश कर रहा हूं, आज फिर उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। नहीं है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम 2010 के अंदर जब सैलाब आया था, वो प्रोग्राम था जिसमें 1 करोड़ 40 लाख लोग थे और 25,000 रुपया फी फैमिली दिया गया, तो वो सबसे बड़ा था। और जो राना साहब को याद होगा, जो सवात के लोग आए थे, आपको भी याद है, आप कवर करते रहे, ज़ुमरुद खान उसके इंचार्ज थे, रात को 30 लाख लोग आ गए, उनको अगले दिन से खाना पकाया 2 टाइम और बाकी जरूरियात जिंदगी मिलनी शुरू हो गई थी सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर। और जब 3 महीने के अंदर वापस गए तो उनको 1 लाख रुपया फी फैमिली दिया गया। और याद होगा उस क्राइसिस में से कैसे निकले थे, क्योंकि आपने और राणा साहब ने बात की, हमें जरूरत नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बुलाते हैं, अपोजिशन को नहीं बुलाते, लेकिन जब बहरान आते हैं, खुद प्रेसिडेंट ने और प्राइम मिनिस्टर ने छोटे से छोटे जो पार्टी का लीडर था, छोटी पार्टियां, बंदे नहीं छोटे होते, पार्टियां छोटी बड़ी होती है, उनको भी खुद फोन करके कहा था कि आप हमारे पास आए, हम बैठकर को कंसेंसस करना चाहते हैं। और आप लोगों को भी मुझे याद है कायरा साहब ने एक बंदे को फोन करके बुलाया था और आप लोगों को उसमें बैकग्राउंड ब्रीफिंग दी जाती थी और आप लोगों ने भी बड़ा सपोर्ट किया था। तो इस वक्त जरूरत उस चीज की थी। अब सवाल आया है कि क्या जो दुनिया के अंदर ट्रेंड है, आज फिर उन्होंने कहा कि वैसे नहीं है जैसे दुनिया के अंदर है, मुझे वैसे नजर आ रहा है। अब हम अगर गलत हैं तो हमें, अगर ये बैठकर हम आपस में बात करते तो हमें बताया जाता फैक्ट्स एंड फिगर्स से कि नहीं आप गलत हैं। ट्रेंड क्या है, पहले महीने में 1000, फिर हफ्ते में 1000, फिर 5 दिन में, फिर 3 दिन में, अब ये 2 दिनों के अंदर 1000 हो गया। और चाइना ने और इटली ने अमेरिका को क्या बताया है कि अगर आप जेन्युइन असेसमेंट करना चाहते हैं कि आपके यहाँ केसेस कितने हैं, जितने हैं उनको 10 से ज़रब दे दो। और ये दुनिया के अंदर है, ये मेथोडोलॉजी है। अब सवाल ये है कि मैं ये कहता हूँ इस वक्त चाहिए क्या था, 2-3 चीजें करने वाली थी। नंबर 1, ये यूटिलिटी बिल्स माफ करते, 5,000 तक बिजली का, 2,000 तक गैस का, पानी का बिल माफ करते। सिंध ने पानी का बिल छोड़ दिया जो वो कर सकते थे। दूसरा,
लोगों को खाने के लिए देते और लोग घर बैठ जाते। तो 200 अरब रुपया आप कहते हैं लेबर के लिए, क्या कोई मैकेनिज्म आपने बनाया है? फिर आप 1200 में कभी कहते हैं 100 अरब रुपया ये लोगों को डेफर करेंगे, ये किस तरह जो 100 अरब रुपया पहले दिया है उसका कोरोना से क्या ताल्लुक, 100 अरब रुपया वो देना है, 260 अरब रुपए की गंदम खरीदनी की आपने मुफ्त तकसीम करनी है, 50 अरब रुपया आपने यूटिलिटी स्टोर्स को देना है, वहां पे कोई मुफ्त देना है। सो सवाल ये था कि जो बिलावल साहब ने कल या परसों कहा कि इस वक्त ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंसानी बुनियादी जरूरियात थी उन पे तवज्जो देने की जरूरत थी। वो शेर है ना इनके दादा का ही है कि वो नादा गिर गया सजदे में जब वक्ते कयाम आया। तो वो जो जरूरत थी जिसकी वो हो नहीं रहा, बल्कि उसके उलट हो रहा है। तो इस वक्त अगर वो देकर लॉकडाउन किया जाता, लॉकडाउन में पंजाब कहता है उसके ठीक नताए जाए, केपी कह रहा है ठीक नताए जाए, सिंध कह रहा है ठीक, बलोचिस्तान कह रहा है ठीक, कश्मीर कह रहा है ठीक, जीबी कह रहा है ठीक, सिर्फ एक शख्स कह रहा है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैंने नहीं करना, और आज तक कंफ्यूजन पैदा आज भी कर रही। तो या लॉकडाउन, मैं आज सड़क पे निकला हूँ बाहर कसूर से, मैं दीपालपुर रोड पे गया हूँ, इतनी ट्रैफिक आम दिनों में होती थी। परसों में लाहौर था, लाहौर के अंदर कोई लॉकडाउन नहीं है, खुल गया सारा कुछ खुल गया। तो इसके नताए जाने वाले दिनों में क्या होंगे ये बड़े खौफनाक है। दुनिया के अंदर 8वें से 13वें हफ्ते में स्पाइक आती है, तो हमें 26 अप्रैल को जाकर 8 हफ्ते मुकम्मल होने हैं। वो खौफनाक जो टाइम है वो तेजी से पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। वलीद साहब, और इससे और कोई रास्ता नहीं मेरे ख्याल में वलीद साहब इस पे अब आप सारी चीज़ें आपके सामने आ गई वलीद साहब, और बड़ा डिटेल में राना साहब ने भी, चौधरी साहब ने भी सारी बातें बता दी। अब आपको पास खुली छुट्टी है जनाब, एक एक चीज़ का आप जवाब दें वलीद साहब। और स्पाइक की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट्स अ रियलिटी चेक। रियलिटी चेक यही है जो चौधरी साहब कह रहे हैं कि वाकई 25-26 को स्पाइक एक आनी है, और वो अगर उसमें उसके लिए हम तैयार हैं या नहीं है, वो ज़रा काइंडली बताइए वलीद साहब। मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा, आप जो दिल करता है बात करें। बिल्कुल ठीक है सबर जी, से बात थैंक यू जी। एक तो मुझे उम्मीद है मेरी आवाज आ रही है ठीक से, बिल्कुल क्लियर आ रही है, तस्वीर भी आ रही है, आवाज भी आ रही है आपकी। थैंक यू जी। अच्छा, सबसे पहले तो ये है जी, ऐसे मौकों पे मैं ये अर्ज करता हूँ जब ऐसे खूबसूरत मेहमान आए हो और इतने सीनियर आपने दोनों लीडर्स पीपीपी और पीएमएलएन खूबसूरत क्यों किया है तुझे? और अक्सर तो वो मुझे याद हमेशा आती है कि हिस्ट्री की किताबों में एक तस्वीर फोटोग्राफ पाई जाती है जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दरमियान में है और एक तरफ उनके लॉर्ड माउंटबैटन है और दूसरी तरफ लेडी माउंटबैटन है। अच्छा। तो वो बड़ी मशहूर तस्वीर थी। जब कायद तक पहुंची तो कायद ने उसके ऊपर उसको उस तस्वीर को एक उन्वान दे दिया। उन्होंने उसको कहा अ थॉर्न बिटवीन टू रोजेस, के दो फूलों के दरमियान एक कांटा। तो आपने भी मुझे माशाल्लाह दो फूलों के दरमियान एक कांटे की तरह लाके खड़ा कर दिया है और मैं वही किरदार अदा करूंगा। सबसे पहली बात, आपने जो आखिरी बात की है मैं उसी से शुरू करता हूँ, स्पाइक की जहां तक ताल्लुक। जिस दिन से ये सिलसिला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 13 मार्च से टेक अप किया हुआ है और डेली बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर को बहुत से मॉडल्स भी माहिरीन दिखा रहे हैं और देख रहे हैं, और वो सारे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जाहिर है मॉडल ही होता है और वो एक पेशीन गोई ही कर सकता है। और उसमें इनपुट भी जो आती है वो एक कुछ बेसिक इनपुट्स आती हैं थ्रू थिंग्स लाइक टेस्टिंग और वो सारा कुछ। अब ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने और आपने ये सवाल क्योंकि खुसूसन राना साहब ये पूछा कि क्या हम तैयार हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने तो वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि जो तवक्को थी और जो मॉडलिंग और जो पेशीन गोइयां की जा रही थी माहिरीन की तरफ से, और मैंने जिस तरह अर्ज किया कि उस पर हर पूरा रेंज ऑफ एक्सपर्ट्स ने, पूरे रेंज ऑफ मॉडल्स उनको मुसलसल 24/7 काम हो रहा है जी, उन्होंने दिखाए हुए हैं उनको। और बकौल प्राइम मिनिस्टर के ये अंदाजा था और ख्याल था और अंदेशा था कि 25 अप्रैल तक कोई 50,000 केसेस जो हैं वो पाकिस्तान में हो चुके होंगे। और लेकिन उसके बरक्स इस वक्त हम 18 अप्रैल पे तो आ गए हुए हैं और अभी जो है अपना नंबर ऑफ जो इसके जो इसके मरीज बने अभी तक, जो इन्फेक्ट हुए का तादाद है पाकिस्तान में, वो तकरीबन 7,500 के या थोड़ी सी उससे ज्यादा है, 7,600 या ऐसा कुछ। टेस्ट कितने टेस्ट कितने किए हैं वलीद साहब? जी टेस्ट जनाब अली, अभी मैं उसमें भी आपको खास अर्ज करना चाहता हूँ। यस, ये सारा एक एरिया है जिसमें हम बेहतर काम कर सकते हैं और उसी समत में हम जा रहे हैं। इस वक्त 70,000 से ज्यादा टेस्ट पाकिस्तान में हो चुके हैं और मैं ये भी आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में टेस्टिंग की शरह जो है वो है 300 टेस्ट पर मिलियन पॉपुलेशन इस वक्त।
आप उसके बरक्स देखें कि बराबर में इंडिया है, बड़ा मुल्क है, हमारे से वसाइल भी उनके पास ज्यादा हैं, वहां इस वक्त 161 टेस्ट पर मिलियन का इस वक्त जो है स्कोर जो है वो आ रहा है। और मैं एक और बात अर्ज कर दूं, मेरे ख्याल अभी चौधरी मंजूर साहब ये कह रहे थे, अभी भी ये हैरत अंगेज बात है, मैं मिसाल दे रहा हूं सिर्फ एक, जिन्होंने बात की मिसाइल्स की और टैंक्स की और लड़ाके तैयारों की। कल अमेरिका और हिंदुस्तान ने अपनी डील को अपना कंफर्म किया है और आगे बढ़ रहे हैं उस पे, जिस पे अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान को मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और टॉर्पीडोज जो है वो सप्लाई कर रहा है और हिंदुस्तान उनसे खरीद रहा है। और ये मैंने बता दिया कि पाकिस्तान के बरक्स हमने 300 पे ले गए हुए हैं टेस्ट पर मिलियन और वहां 161 पे पर मिलियन है। अब मैं आता हूं कि ऑपोजिशन को आखिरकार क्या होता है, हम भी ऑपोजिशन में रहे हुए हैं। असूलन एक पूरी निजाम में ऑपोजिशन का एक मुस्तक़िल किरदार जो होता है वो ये होता है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाह रहे, और साथ साथ ये भी चल रही है कि जी पाकिस्तान बिल्कुल नीचे चला गया था और नीचे गिर रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है और ये बिल्कुल गवर्नेंस का एक फुकदान आ गया है और गवर्नेंस तबाह बर्बाद हो गया है। इस वक्त सबसे बड़ा बहरान पाकिस्तान को, जिस तरह दुनिया भर को है सामना, वो कोरोना वायरस का है। अब हमारे जितने महदूद वसाइल हैं उसके ऊपर हम एक, जैसे कहते हैं, एक तनी हुई रस्सी के ऊपर चल रहे हैं, अंग्रेजी में जिसको टाइट रोप के ऊपर वॉक करना कहते हैं। और वो टाइट रोप पे वॉक क्या है जी, कि एक तरफ हमने जाने बचानी है कोरोना से, दूसरी तरफ जाने बचानी है भूख से, जाने बचानी है गुर्बत से, ये जो क्योंकि मईशत पे इसका जो है इतना मनफी असर है। मैं सिर्फ इतना अर्ज कर दूं, मैं बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन नीचे जा रहा है मुल्क या ऊपर जा रहा है, मैं ये बता दूं आपको कि दुनिया भर में WHO और दीगर इदारे जो हैं वो तस्लीम कर रहे हैं और अच्छे मार्क्स दे रहे हैं कि जी कई मुल्कों, कई अपने से कितने ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्कों से बेहतर तरीके में पाकिस्तान ने उसको हैंडल किया है, इसको इस क्राइसिस को। जितने हमारे पास महदूद वसाइल हैं, हमने ये करके दिखाया है कि हमारे पास ये कैपेसिटी है, हमारे पास बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल है जो राणा साहब को बड़ी अरसे से मैंने रोक के रखा बड़ी देर से, और राणा साहब ये पूछ रहे थे, और ये जो क्राइसिस आया था, राणा साहब तुसी पूछ लो, मैं तुसी डिटेल पूछ लोगे। नहीं, मैं ये बात कर रहा था कि गवर्नेंस बयान की नहीं है। ये देखें, जब मैं ये बात करता हूँ कि गवर्नेंस नहीं है या इकोनॉमिकली हम नीचे की तरफ जा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो उसका ये मतलब नहीं हम कोई, ये तो मैंने एक बात की है, इसके बावजूद हम इस वक्त, मैंने अश्योर किया है कि इस वक्त हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जिस तरह आपने 1 2 3 एक ऑप्शन बताए हैं, तो -1 वोट और नो कॉन्फिडेंस जो आपने राणा साहब बात की थी। तो मैं तो कहता हूं कि हाँ, हमारा ये एक डिमांड है कि फ्रेश इलेक्शन हो, बाकी हम किसी का कोई चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहते इस वक्त, हालात नहीं इलेक्शन के। लादा साहब आप मेरे ख्याल में वो आपके ज़हन में नहीं रही बात, आप बात कर रहे थे इमरान खान कोई फैसले नहीं कर पा रहे, मैं कुछ उनकी तबीयत हम समझते हैं, तो शायद इसलिए कि वो गवर्नमेंट जो उनकी बड़ी वल्नरेबल है, कोलिशन गवर्नमेंट है, कुछ विद इन पार्टी भी उनके, अभी जो चीनी और वीट का एक स्कैंडल आया है, वो कुछ नहीं कर सके। एक को उधर से बल्कि 2 बंदे और एडजस्ट कर लिए जिनको बड़ी देर से करना चाहते थे इस कवर में कि मैंने इधर उधर किया, वो सारे आपके पास वो बातें हैं। तो मैं समझता हूं कि शायद इस वक्त उनको ये फोन नहीं कर पा रहे कि वो किसी बहुत बड़ी कोई एक्शन का या बहुत बड़ी तब्दीली का, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारी चीजें जो अभी पंजाब में भी एक थोड़ी सी एडिशन हुई है, तो उसके पीछे बिल्कुल पॉलिटिक्स है और अपनी कमजोरियां हैं। लेकिन मैं उस पे, इसके बावजूद हम बार बार कह रहे हैं कि वाकई जो आप नई इंडक्शन की बात कर रहे हैं राणा साहब, जो नई इंडक्शन हुई है कैबिनेट में पंजाब में, बात है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमें भी हमारी कोई तजवीज है, क्या हम 1 2 3 4 5 6 7 अगर जितनी तजवीज देते हैं कोई भी काबिले गौर नहीं है, अमल तो छोड़े, कोई किसी वक्त कोई बात लेट वलीद साहब रिस्पोंड टू दिस। जी हाँ जी, मैं वो बात पूरी कर लूं। मेरी अर्ज ये है, सबसे पहले मैं ये वीट और शुगर वाली बात पे भी आता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि हमने ये इस बहरान में और इस इम्तिहान के सामने इस गवर्नमेंट ने इसकी कारकर्दगी बिल्कुल तसल्ली बख्श रही है। आप उसको किसी भी पैमाने से देख लें, किसी भी मेजर से देख लें,
हमने इतने कम वक्त में ये करके दिखाया है। और मैं दाद देता हूं, ना सिर्फ मैं हुकूमत के हवाले से सिर्फ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि बहैसियत एक कौम के हमने एक एटीट्यूड ये जो दिखाया है कि हमारा दुनिया के कमजोर तरीन सेहत के निजाम में से एक हमारा कम टाइम में फील्ड हॉस्पिटल्स और क्वारंटीन सेंटर्स और इदारे बना के दिखा दिए हैं। वेंटिलेटर्स की तादाद हमारे पास कम तरीन थी, हमने उसको बतदरीज जहां जहां से ले सकते थे, ठीक है, दोस्ताना ममालिक ने हेल्प भी की, हमने उस कैपेसिटी को भी अपना बिल्ड किया है। हमने टेस्टिंग लेबोरेटरीज के अंदर इजाफा किया है, इक्विपमेंट के अंदर जहां हर लिहाज से क्वारंटीन सेंटर्स, हॉस्पिटल, टेस्टिंग लेबोरेटरीज, जो जो दरकार था, जो जो हमारी इस्तात में था, हमने उसमें मैक्सिमम करके दिखाया है। और जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर आज ये कहने की पोजीशन में है कि जहां तक अप्रैल के महीने का ताल्लुक है, इसमें जिस किस्म की भी स्पाइक आए, और मेरे ख्याल में उनके पास पूरा अंदाजा और पूरी पेशीन गोई और पूरी मॉडलिंग मौजूद है, जितनी टेस्टिंग हुई है उसके हवाले से भी और अदरवाइज भी, और भी हर मुल्क में उसका थोड़ा बहुत फर्क आता है सिलसिला R0 और इस तरह की चीजें जो होती हैं, वेक्टर्स और वगैरह वगैरह।